हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? जिस मोशन में वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साइमल्टेनियसली कवर होता है, मतलब जिसमें वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली होता है, उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच में अगर कोई फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल थ्रो कर रहा है, तो उस बॉल का जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। उसमें आपको कर्व पाथ मिलता है। करेक्ट। उस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो पहले देखते हैं और फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहां पर एक ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर रहा हूं। इस ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट है ए एंड फाइनल पॉइंट है बी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको रेंज कहते हैं, आर। और इस ट्रैजेक्टरी ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया है, इस पॉइंट पर देखो ये मैक्सिमम हाइट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एच, दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रैजेक्टरी। नेक्स्ट, अब इस ट्रैजेक्टरी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, और इस इनिशियल वेलोसिटी का जो इंक्लिनेशन है अल्फा, वो है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। करेक्ट। और ये जो अल्फा है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। करेक्ट। अब ये एंगल जो है अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट कर रहे हो तो वो निगेटिव होगा। करेक्ट। ये पॉइंट हमेशा याद रखो। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, हाइट। h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इसमें से u इनिशियल वेलोसिटी है एंड अल्फा इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है एंड g इज ग्रेविटी, दैट इज 9.81। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। t equals to 2u sin alpha upon g. u is initial velocity, alpha is inclination of trajectory and g is gravity 9.81। and next है range r। a पॉइंट से b पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है r, और उसके लिए फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g। अब इसमें भी आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना है एंड g इज ग्रेविटी 9.81। तो देखो h t r ऐसे तीन फॉर्मूलेज है मेरे पास। अब ये तीन फॉर्मूलेज कब यूज कर सकते हो और कब यूज नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम लेवल पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तब आप लोग ये तीन फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो। ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट ऊपर और फाइनल पॉइंट नीचे, या फिर इनिशियल पॉइंट नीचे है फाइनल पॉइंट ऊपर है, तो इनिशियल फाइनल ऊपर नीचे है, सेम लेवल पर नहीं है, तो ये तीन फॉर्मूलेज फेल होते हैं। ये तीन फॉर्मूलेज आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। करेक्ट। और एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ पाथ। ये इक्वेशन ऑफ पाथ आप लोग सभी टाइप के प्रॉब्लम को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशंस है। इक्वेशन ऑफ पाथ आप लोग कब यूज कर सकते हो, जब चार में से तीन वैल्यूज आपको पता होंगे तब। एक ही अननोन है तो आप लोग इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो। अब कौन से चार वैल्यूज, फर्स्ट है x, सेकेंड है y, नेक्स्ट है अल्फा एंड फोर्थ है u। तो इसमें टोटल चार वैल्यूज है। देखो अब g जो है वो तो सबको पता है, g ग्रेविटी 9.81। तो इसमें चार अननोन है, u, अल्फा, x एंड y। अब ये चार में से तीन वैल्यूज आपको पता है, एक ही अननोन है, इक्वेशन ऑफ पाथ आप लोग यूज कर सकते हो। करेक्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट, टाइम फॉर hm एंड vm इज ऑलवेज सेम। एचएम वीएम मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, दोनों मोशन के लिए लगने वाला टाइम जो है वो सेम ही होता है और सेम ही होना चाहिए। करेक्ट। सेकेंड है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर एचएम इक्वल्स टू हमेशा 0 लेना है एंड फॉर वीएम हमेशा -9.81 ही लेना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखो, और ये सब फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखो। इसके आगे हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, क्या दिया। अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द बिल्डिंग एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड 11.3 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग एज शोन। क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम भी दिया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पहले ये स्ट्रक्चर क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो पहले क्लियर करते हैं। एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है h, जो हमें कैलकुलेट करना है। उस बिल्डिंग के टेरेस से
टॉप पॉइंट से एक बॉल थ्रो किया है, उस बॉल का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और उसका जो इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, वो विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग दिया है, करेक्ट, 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। अब ये बॉल ग्राउंड को जाके स्ट्राइक हो रहा है, कितने डिस्टेंस पर स्ट्राइक हो रहा है? 11.3 मीटर पर, करेक्ट, 11.3 मीटर पर इस पॉइंट से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। सो इस ट्रैजेक्टरी का ए पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी पॉइंट एंड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बोल सकते हो उसको। सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ये जो ट्रैजेक्टरी का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमेशा एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ट्रैजेक्टरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूँ तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, करेक्ट। सो यहां पर मिलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये निगेटिव वाई एक्सिस होगा ना, करेक्ट, निगेटिव वाई एक्सिस। सो इसका मतलब ए पॉइंट ओरिजिन मैंने एज्यूम किया है, सो बी पॉइंट जो एंड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक जो है वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। सो इस बी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक कितना दिया है 11.3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा? यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस h, करेक्ट। सो ये 11.3 माइनस h लेंगे। अब माइनस h क्यों लिया? क्योंकि ये b पॉइंट जो है वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है। सो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मैंने माइनस h लिया है। यही b पॉइंट अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता तो वहां पर x एंड y दोनों निगेटिव लेते। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो x निगेटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो दोनों पॉजिटिव आता है, x y दोनों पॉजिटिव। सो आपको ये अच्छे से याद रखना है, पॉइंट बी कौन से क्वाड्रेंट में है वो चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्लस माइनस साइन देना होगा। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए। सो यहाँ पर मेरे पास x का वैल्यू है 11.3 मीटर, y इज माइनस h। नेक्स्ट 12 मीटर पर सेकेंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, दैट इज u का वैल्यू दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है? अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या करते हैं, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लेते हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो एक बार अच्छे से देखो, उसमें मैंने क्लियरली बोला है ये जो अल्फा होता है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। डायग्राम में आपको जो 60 डिग्री एंगल दिख रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस नहीं है, वो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंगल कितना आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंगल मिलेगा आपको 30 डिग्री। टोटल 90 डिग्री होता है ना, सो 90 माइनस 60 आंसर इज 30 डिग्री। सो यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, गलत है ये भी। यहां पर कुछ लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री नहीं आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो निगेटिव लेना है। सो चेक करो ना 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब वो कैसा आएगा, माइनस निगेटिव आएगा। सो यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, माइनस 30 डिग्री। चलो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x y u अल्फा, चार में से तीन वैल्यूज आपके पास है, x का वैल्यू है, u का वैल्यू अल्फा है, बस एक ही तो अननोन है y। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, सो ये सब फॉर्मूलेज हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, सो प्लीज एक बार वो वीडियो अच्छे से देखो। सो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय
2u square cos square alpha. So y is equals to minus h, x is equals to 11.3 tan alpha minus 30 degree माइनस g का वैल्यू 9.81 इंटू एक्स स्क्वायर 11.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर 12 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज minus 30. So minus h is equals to, राइट साइड का कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में सेट करना है. सो स्टार्ट करते हैं. 11.3 tan माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस न्यूमरेटर में टाइप किया 9.81 इंटू 11.3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 12 स्क्वायर इंटू कॉस minus 30 स्क्वायर. करेक्ट. सो इक्वल बटन प्रेस किया, आंसर आएगा minus 12.32. सो लेफ्ट साइड का माइनस राइट साइड का माइनस कैंसिल हुआ. सो h इज इक्वल्स टू, दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 12.32 मीटर. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन में देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया था, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दिया था, दैट इज x का वैल्यू आपके पास था. यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस कहाँ पर है? एंगल में. मैक्सिमम लोग अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री लेते हैं. सो अल्फा जो है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है. और ये अल्फा अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज से तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज से तो निगेटिव लेना है. सो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. और हाँ, इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोग कब यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ में देखो 4 वैल्यूज होते हैं, x, y, u एंड अल्फा. करेक्ट. अब ये 4 में से 3 वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ एक अननोन है. इक्वेशन ऑफ पाथ आप लोग यूज कर सकते हो. अगर मोर देन 1 अननोन वैल्यूज है, 4 में से 2 अननोन है, 3 अननोन है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ वहां पर यूज नहीं होता है. सो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखो. सो ये था आपका फाइनल सोल्यूशन. दैट्स इट. सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो. क्या दिया? A particle is projected from the top of a tower of height 50 meter with velocity of 20 meter per second at an angle 30 degree to the horizontal. Determine horizontal distance AB. क्वेश्चन में देखो आपको ये डायग्राम दिया. टावर का हाइट दिया 50 मीटर. टावर के टेरेस से एक पार्टिकल सपोज आप एक बॉल इमेजिन करो, बॉल थ्रो किया. उस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकेंड और उस ट्रैजेक्टरी का जो इंक्लिनेशन वो 30 डिग्री दिया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर? नेक्स्ट, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया है आपको. सो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा. फिर सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट बी. बी पॉइंट जो है वो फाइनल पॉइंट है ट्रैजेक्टरी का. सो यहां पर आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. इनिशियल तो दिया है क्वेश्चन में. नेक्स्ट, टोटल टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट बी. सो यहां से लेके यहां तक आने के लिए टोटल कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइम भी हमें कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रैजेक्टरी का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट चेक करो. ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट यहां पर है और फाइनल पॉइंट यहां पर है. करेक्ट. सो इनिशियल पॉइंट को हमेशा एज अ ओरिजिन कंसीडर करना है. इनिशियल पॉइंट को हमेशा ओरिजिन कंसीडर करना है. सो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूं ओ. अब ये पॉइंट अगर ओरिजिन है तो यहां से ये जो एक्सिस पास होगा ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस. करेक्ट. सो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये जो एक्सिस होगा ये निगेटिव वाई एक्सिस होगा. करेक्ट. निगेटिव वाई एक्सिस. नेक्स्ट, अब ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 आएंगे. अब इसका जो फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. बी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है
तो उसका x एंड y कोऑर्डिनेट बताओ कैसे आएगा। x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एंड y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। सो x कॉमा y, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, सो a से b तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, चलो इसको हम लोग d एज्यूम करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में d एज्यूम कर रहा हूं, सो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया d, y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ना, वर्टिकल डिस्टेंस। सो यहां से लेके यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस है 50, सो यहां पर आएगा -50। अब B पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, सो इसलिए मैंने यहां पर y कोऑर्डिनेट देखो क्या लिया, -50 लिया। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमने कैलकुलेट किया, सो हमें x का वैल्यू मिल गया d, y इज इक्वल्स टू -50। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी दिया u 20 मीटर पर सेकेंड एंड अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इंक्लिनेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो ये 30 डिग्री जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही है, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 30। अब +30 आएगा या -30 आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखो ना 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा +30। चार वैल्यूज है x, y, u एंड अल्फा, ये चार में से सिर्फ एक अननोन है तो इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो। तो देखो ना x अननोन है, y पता है, u पता है, अल्फा पता है, इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकता हूं मैं। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ, फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। y is equals to -50, x unknown है d, tan अल्फा, अल्फा is equals to 30 माइनस g का वैल्यू होता है 9.81 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, 2 इंटू u स्क्वायर इज 20 cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा इज 30। सो पूरे इक्वेशन में देखो सिर्फ एक ही अननोन आपको दिख रहा है, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -50 इज इक्वल्स टू tan 30, tan 30 चेक करो, आंसर आएगा 0.577 d माइनस ये वाला कैलकुलेशन आपको करना है, इसमें ये वाला कैलकुलेशन 9.81 अपॉन 2 इंटू 20 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, d तो अननोन है, सो न्यूमरेटर में टाइप करेंगे 9.81, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 20 स्क्वायर इंटू कॉस 30 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, आंसर इज 0.01635, 0.01635 डी स्क्वायर। क्लियर। अब ये दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, सो ये माइनस वाला टर्म लेफ्ट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये आएगा 0.01635 डी स्क्वायर, ये प्लस हो सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.577 डी एंड -50 इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो आपको एक सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, सो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोड बटन प्रेस करो, इक्वेशन में जाना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 कोएफिशिएंट्स टाइप करेंगे 0.01635, नेक्स्ट इज -0.577 एंड नेक्स्ट इज -50। सो डी के आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिला 75.69, डी इज इक्वल्स टू 75.69 एंड सेकेंड मिला -40.4,
अब ये दोनों में से वैलिड कौन सा है? जो पॉजिटिव वैल्यू है वो वैलिड है। दोनों में से देखो ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सो जो पॉजिटिव वैल्यू मिला है वो अपना आंसर है। क्लियर? सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट केस हमने कैलकुलेट किया, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी, horizontal distance AB is equals to 75.69 मीटर। सो फर्स्ट केस हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके आगे का कैलकुलेशन करने के लिए एच टी आर, ये तीन फॉर्मूलेज है। एच मीन्स हाइट, टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट एंड आर मीन्स रेंज। ये सभी फॉर्मूलेज हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो ये तीन फॉर्मूलेज यहां पर यूज होंगे क्या? नहीं यूज होंगे। अब ये एच टी आर वाले जो फॉर्मूलेज है, हाइट टाइम एंड रेंज के जो फॉर्मूलेज हैं, ये कौन से प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो, कौन से प्रॉब्लम में यूज नहीं कर सकते? ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर, तो ये एच टी आर फॉर्मूलेज आप यूज कर सकते हो। लेकिन ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऊपर नीचे है, डिफरेंट लेवल पर है, एक ऊपर है एक नीचे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनिशियल पॉइंट नीचे फाइनल पॉइंट ऊपर, ऐसा है। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आप एच टी आर के फॉर्मूलेज यूज नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन में देखो ना, इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, सेम लेवल पर थोड़ी है, तो यहां पर हम लोग वो एच टी आर वाले फॉर्मूलेज यूज नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे फिर? सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इस मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। सिंपल लैंग्वेज में प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसा मोशन होता है जिसमें वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली होता है। सो यहां पर मोशन को हम लोग डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, एच एम एंड वी एम, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन के लिए आपको एक टेबल बनाना है। 5 वैल्यूज फाइंड आउट करना है, यू वी एस ए टी, यू वी सैट। U is initial velocity, V is final velocity, S is displacement, A is acceleration and T is time. Correct? So U is initial velocity ना, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंक्लाइंड है, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। सो 20 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसका एंगल 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? 20 cos 30 एंड y कंपोनेंट 20 sin 30, जिसका एंगल उसका cos। सो हम लोग यहां पर इस 20 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व करते हैं। सो x कंपोनेंट आ गया इसका 20 cos 30 एंड y कंपोनेंट आ गया इसका 20 sin 30। तो hm के कॉलम में क्या लिखेंगे? 20 cos 30। hm हॉरिजॉन्टल मोशन, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है। एंड Vm के कॉलम में क्या लिखेंगे? 20 sin 30, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है। सो Hm इज इक्वल्स टू, Hm के कॉलम में लिखना है 20 cos 30 एंड Vm में लिखना है 20 sin 30, 20 sin 30। नेक्स्ट, V इज फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी आपको कहां पर मिलेगा? पॉइंट बी पर मिलेगा, ऐसा आएगा ना फाइनल वेलोसिटी v। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये v जो है ये इंक्लाइंड है। अब उसका इंक्लिनेशन कितना है पता नहीं है हमें, सो उसका इंक्लिनेशन हम लोग यहां पर एज्यूम करते हैं थीटा। क्लियर? अब ये भी इंक्लाइंड है, मतलब इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर भी जिसका एंगल उसका कॉस, ये डायलॉग याद रखो, ये फॉर्मूला यूज करो। v जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट निगेटिव। x कंपोनेंट पॉजिटिव मतलब कैसे है? टूवर्ड्स राइट, y कंपोनेंट निगेटिव तो डाउनवर्ड्स आएगा ना ये। अब जिसका एंगल उसका cos, एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x है, तो v x कंपोनेंट क्या आएगा? v cos थीटा एंड y कंपोनेंट क्या आएगा इसका? v sin थीटा। समझा?
सो एच एम के कॉलम में क्या लिखेंगे, v cos थीटा, एंड वी एम के कॉलम में माइनस वी साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि v साइन थीटा डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड से तो निगेटिव आएगा, करेक्ट। सो यहां पर एच एम के कॉलम में लिखेंगे v cos थीटा एंड वी एम में माइनस वी साइन थीटा। माइनस साइन क्यों, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है इसलिए। चलो नेक्स्ट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो एच एम में आपको कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एंड वी एम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए से बी तक डी, और डी हमने कैलकुलेट किया है 75.69। सो एच एम में लिखेंगे 75.69 एंड वी एम में क्या आएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, 50 मीटर हुआ है, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हुआ है, मतलब यहां पर -50 आएगा, -50। देखो ना, बी पॉइंट आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव होता है एंड वर्टिकल निगेटिव होता है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एच एम के लिए एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, एंड वी एम के लिए -9.81। ये सब हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। सो प्लीज आप लोग एक बार वो वीडियो अच्छे से देखो। एक्सेलरेशन जो है वो एच एम में हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट कांस्टेंट होता है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, करेक्ट। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहता है, 0 एच एम में, एंड वी एम में हमेशा कितना होता है, -9.81। नेक्स्ट, टाइम। एच एम एंड वी एम दोनों को लगने वाला टाइम सेम होता है, दोनों को लगने वाला टाइम सेम होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं, T1 T2 लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली होता है। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन साइमल्टेनियसली होता है। इमेजिन करो क्रिकेट मैच में जब कोई फील्डर विकेट कीपर के पास बॉल थ्रो करता है, तब वो बॉल का ट्रैजेक्टरी देखो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना वो, तो करेक्ट। अब इमेजिन करो उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन दोनों को लगने वाला टाइम आपने डिफरेंट एज्यूम किया, डिफरेंट, तो क्या होगा, फील्डर थ्रो करेगा एक बॉल, लेकिन विकेट कीपर के पास कितने बॉल आएंगे, 2 बॉल आएंगे। सपोज यहां पर T1 आपने 2 सेकेंड लिया एंड T1 आपने 2 सेकेंड आ गया आंसर, एंड T2 का आंसर आ गया 3 सेकेंड, तो विकेट कीपर के पास कितने बॉल आएंगे, 2 बॉल आएंगे। 2 सेकेंड के बाद एक बॉल आएगा एंड 3 सेकेंड के बाद एक बॉल आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, समझा। सो यहां पर दोनों को लगने वाला टाइम सेम रहेगा, ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखो। चलो, तो टेबल अपना कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन स्टार्ट करते फिर। सो कैलकुलेशन में देखो, फर्स्ट एच एम का कैलकुलेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन का। 3 फॉर्मूलेज है मेरे पास। फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए। अब इसमें देखो v पता है, यस, v cos थीटा, u इज 20 cos 30, a 0 है, तो ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करो, v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v cos थीटा इज इक्वल्स टू u इज 20 cos 30, एक्सेलरेशन इज 0, तो सेकेंड टर्म 0 हो गया। लेकिन ये आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 अननोन है, v अननोन है, थीटा अननोन है, सो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना, हाफ at स्क्वायर। अब इसमें बताओ s इज इक्वल्स टू 75.69, u इज 20 cos 30, t अननोन है, एक्सेलरेशन 0 है, सो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें 75.69 इज इक्वल्स टू u इज 20 cos 30 इंटू t अननोन है एंड सेकेंड टर्म 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, t, तो t कैलकुलेट कर सकते हो। तो t इज इक्वल्स टू आएगा 75.69 डिवाइड बाय
20 cos 30. So t is equals to 4.36. 4.36 second. क्लियर? नेक्स्ट, अब थर्ड फॉर्मूला कौन सा है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर v cos थीटा स्क्वायर u स्क्वायर 20 cos 30 स्क्वायर एंड a 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, सो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा. अब यहां पर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा? v cos थीटा इज इक्वल्स टू 20 cos 30. अब देखो आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है. इक्वेशन 1 देखो ना, v cos थीटा इज इक्वल्स टू 20 cos 30. सो ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, आपको सेम वही इक्वेशन मिल रहा है. करेक्ट? सो ये वाला फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है. अब देखो ये आपको मैं स्टार्टिंग में भी बता सकता था, लेकिन आपको यकीन नहीं होता था, तो इसलिए मैंने ये सब थर्ड फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाया आपको. चलो, तो HM का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया. 3 ही तो फॉर्मूलेज है, उसमें से 2 फॉर्मूलेज हो गया, एक फॉर्मूला तो कुछ काम का नहीं निकला. अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं VM, वर्टिकल मोशन का कैलकुलेशन. VM, अब इसमें भी फर्स्ट फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT. v इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? माइनस v साइन थीटा. u इज इक्वल्स टू 20 साइन 30. एक्सेलरेशन इज माइनस 9.81 इंटू t का वैल्यू मिला है 4.36. चलो, अब ये वाला कैलकुलेशन आप कर सकते हो. सो माइनस v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 20 साइन 30 माइनस 9.81 इंटू 4.36. सो ये आंसर आएगा माइनस 32.77. सो यहां पर अब माइनस माइनस कैंसिल हुआ. सो v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 32.77. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. इसमें भी देखो 2 अननोन वैल्यूज है, v अननोन है, थीटा अननोन है. तो अच्छे से देखो, आपके पास इक्वेशन 1 में भी v अननोन है, थीटा अननोन है, सेकेंड में भी 2 अननोन है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे इसके आगे? डिवाइड करेंगे. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. सो लेफ्ट साइड देखो क्या आएगा? v साइन थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा इज इक्वल्स टू 32.77 अपॉन 20 cos 30. 20 cos 30. सो यहां पर अब v कैंसिल होगा, साइन अपॉन कॉस tan. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 32.77 डिवाइड बाय 20 cos 30. आंसर इज 1.891. tan को राइट साइड शिफ्ट करो, tan इनवर्स हो जाएगा. सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.891. सो थीटा का आंसर आपको यहां पर मिलेगा tan इनवर्स 1.891. आंसर इज 62.12 डिग्री. सो इसका मतलब जब ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा यहां पर, तो वो कितना डिग्री एंगल करेगा? 62.12 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लेकिन मुझे तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखो, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में थीटा का वैल्यू पुट करो, v का आंसर मिल जाएगा आपको. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 v sin 62.12
is equals to 32.77. So V is equals to 32.77 divided by sine 62.12. So V is equals to 37.07 मीटर पर सेकेंड. ये मिल गया हमें फाइनल वेलोसिटी. सो चेक करो क्या क्या कैलकुलेट करना था आपको. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी, वो तो हमने इक्वेशन ऑफ पाथ से ही कैलकुलेट किया. फिर उसके बाद वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट बी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, वो भी हमने किया. एंड नेक्स्ट टोटल टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट बी, यस ये भी हमने कैलकुलेट किया. सो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था. तो प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले देखने का इक्वेशन ऑफ पाथ यहां पर यूज हो रहा है या नहीं. इक्वेशन ऑफ पाथ कब यूज कर सकते हो, जब चार में से सिर्फ एक अननोन है तो ही यूज कर सकते हो. अब चार कौन से है, एक्स, वाई, यू एंड अल्फा. ये चार वैल्यूज में से तीन वैल्यूज पता है, एक अननोन है, यस इक्वेशन ऑफ पाथ यूज कर सकते हो. वही किया मैंने यहां पर. अब इक्वेशन ऑफ पाथ से प्रॉब्लम अगर कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट है HTR, हाइट, टाइम एंड रेंज. ये तीन फॉर्मूलेज हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब ट्रैजेक्टरी का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर होता है, तब हम लोग ये तीन फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं. अगर डिफरेंट लेवल पर है तो लास्ट ऑप्शन बचता है डिवीजन. कैलकुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, HM एंड VM, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन. क्लियर. और फिर उसके बाद वो तीन फेमस फॉर्मूलेज यूज करने हैं. V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. सो ये था आपका फाइनल सोल्यूशन. दैट्स इट. थैंक यू.